ठीक है। सो रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। ओके। तो देखो, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। हमने पहले टेट को देखा था। देन हमने देखा था। हमने पहले टेट को किया, कवर किया था। देन हमने वेट वगैरह देखे थे, पूरा साइक कंप्लीट किया था। देन हमने जीडी को डिस्कस किया था, 2 जीडी कराई थी। देन उसका रिव्यू दिया था एंड उसमें कुछ पॉइंट्स कवर किए थे कि हाउ यू शुड कंटिन्यू योर जीडी, या कैसे आपको अपनी जीडी में प्रेजेंट करना है। देन हाँ, हमने यही किया था, राइट। सो अभी तक उतने सेक्शन तक इंक्लूडिंग डे 1 डे 2 डे 3 किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन डायरेक्टली टेल मी। एनीवन, एनी डाउट? और वी आर गुड टू गो विद द फ्यूचर टास्क और द फ्यूचर टारगेट्स? नो डाउट्स? पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक पता है, अपनी स्क्रीन पे देखो, सभी अपने स्क्रीन पे देखो। ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, एक है कैमरा का ऑप्शन, ठीक है। एक है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, उसके बगल में एक माइक का ऑप्शन भी है। उसे दबाते हो तो आपका माइक ऑन हो जाता है, पता है। और जैसे ही माइक ऑन होता है तो आप बोल पाते हो, ठीक है। और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो आंसर दो। क्या मूर्ति बन के बैठ चुके हैं यार तुम लोग, क्या हो गया? तो ऐसा करता हूँ, पहले तुम ही लोग कुछ बोलो यार, 3 9 10 तक तुम ही कुछ बोलो। कुछ कोई कुछ भी बोलो, पर बोलो। बताओ। चलो ऐसा करो, जिसने आज कोई भी करंट अफेयर पढ़ी, बताओ, 1 2 करंट अफेयर बताओ। क्या पढ़ा आज? अपना डे रूटीन ही बताओ। चलो, आपने क्या क्या किया, रूटीन बताओ अपना। अब मैं बोलूंगा, उसे अपना माइक ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये रूल्स में भी लिखा हुआ था जो मैंने भेजे थे। सो डीपी सर, आप बताइए क्या किया आज। वो खुद ही चले गए, नाइस। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अब। ठीक है, तो एच एस युवराज सर, क्या किया आज? I read a newspaper article where editorial. There was two editorial I read. One was related to AI modules. LLM has provided certification to different content creators. They will be getting royalties from AI modules. And second editorial I read about the Thailand and Cambodia conflict. ओके, कूल। तो देखो, समझ गया मैं। अभी जो बंदे हैं वो एक्टिव ही होंगे, आई होप। तो स्टार्टिंग करते हैं जो स्टेप जीडी से, उसका करेंगे रिव्यू, ठीक है, जिससे आप सबके अंदर भी थोड़ी एनर्जी आ पाए, ठीक है। सो मैं अभी, सेशन में 10 लोग हैं, आई विल बी टेकिंग आउट सम नेम, कॉलिंग आउट सम नेम। सो जिस जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना कैमरा भी ऑन करता जाए और अपना लाइक हैंड भी रेस करता जाए, ठीक है। एंड मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, प्लीज इसका इंश्योर करना। सो रिपीटर से एक बार अपने हैंड रेस करना। ओके, 1 2 3। इनको एक ग्रुप में नहीं रखना है, मतलब, राइट। Okay, so the people who are in the first group is Akansha ma'am, Jaya ma'am, Krishna sir, Ayush sir. So I'm at a public place. I won't be able to speak much. Okay. Then the people who are in the first group is Akansha ma'am, Jaya ma'am, Ayush sir. Raise your hand. Right. Uh, Next is Divyanshu Pandey sir and and Ravi sir. Ravi Singh sir. Okay. So अभी जो जो कैमरा ओपन कर सकता है वो कर लो, ठीक है। जया मैम एंड आकांक्षा मैम, इफ पॉसिबल, बिकॉज रवि सर का वैलिड रीजन है, ही इज अ सर्विंग पर्सनल, बट आपका कोई वैलिड रीजन है? अच्छा। ओके। क्या बोलूं मैं? ठीक है, ठीक।
Okay, so I will be narrating the topic twice, ठीक है? And topic narrate करने के बाद I will be giving you some time, ठीक है? जब मैं बोलूँगा start उसी के बाद start करना, ठीक है? उस duration के टाइम में you can think, right? So ready for your topics? Okay. So okay. So your topic is India is still in the developing phase. What is the major factor we should focus more on? Infrastructure, education, or trade? Okay, again repeating the topic. India is still in the developing phase. What is the major factor, according to you, on which we should focus more? Infrastructure, education, and the third one is trade. Think, and the moment I will say start, then only start. Start. So, friends, the reason why India is still in developing phase, one of them is education. I believe education sector till now is confined to rote learning, rote memorization. However, with the introduction of new education policy 2020, we can focus on education sector and make the aim of India being a developed nation by 2047 a successful mission. I completely I agree with agree my with former Jess. speaker. I would like to highlight one more point is that India is the second largest road network in the world, where we developed a lots of road network, but we need to work on lots of other infrastructure. Right now, we are also producing automobile, and we are the hub of the industries. Like we are assembling the Apple and Samsung phone. So when we increase this kind of infrastructure, then people got employment, and also export and import got increases, and it will ultimately leads to the developed India nation. So I agree with both Jam ma'am and Akanksha ma'am because, but sorry, I agree with the Jam ma'am. Education is the base point of infrastructure and trade because without education, infrastructure and trade is not valuable, and education is the previous stage previous stage of developing and developed nations. So friends, even if we talk about infrastructure, so infrastructure sector also need educated people. So focusing on education, we can have educated, well-equipped, skilled engineers and designers, and one who can plan infrastructure for making India a developed nation. Yes, agreeing with your point.
because India is in a developing phase, but it is moving towards a developed phase by making its infrastructure more good. Like if we see in the defense sector, the infrastructure is being improved by the process of Atmanirbhar Bharat to make India self-reliant by taking the technologies from the other countries and sharing it with the local members to create a sense of employment as well as security and to make India a leading step towards a developed country. I would like to highlight one more point that India has education, but we lack skills. That's why we have lots of skills like Kaushal Vikas Yojana. So first of all, we need to focus on infrastructure. Right now, you can see from the present examples that Microsoft plan to invest 1.76 billion of infrastructure, and also Amazon want to invest 35 billion for AI clouds, which shows that if our infrastructure got increased, it ultimately leads the trade balance and also the ease of doing business will increases. Yes, completely But agree with you. but India is taking major steps to increase the skills. Like if we see in the context of sports, India has launched in 2018 the Khelo India program to increase the skills in the area of sport, and also talking about the Skill India programs. And also, if we see at school level, IIT Madras and IIT Bombay has already started an online program to develop a sense of skill in the students. And also, CBSE has launched new subjects like AI, data science to have a leading steps towards making the children's more skillful and to create them. but our education. So first point is skill is the base point. Skill is provided by education, and that's why without education skill is not completed, not completely learned. So today no one our institute, no one our university is in the list of world top universities. So that is the also a point. Our country people, they not learn not learn large amount of skills and the high skills, that is not helpful in developing nation. So that is also a lacking point of India's developing nation. So one another point I will add, where education, our universities are also taking initiative to help the government also with the help of Skill India initiative program, because many universities provide under education skills under the program, but no one in big numbers. So we required the big number of universities and colleges to initiate and to provide this Skill India and other initiative of governments. Apart from the government of India, the prestigious institution like Indian Army and RBI has recently launched internship program for the college students to give themselves a sense of to develop their skills and to have a leading steps toward the development. This not only government of India, other sectors are also playing a major role towards the making the youth in develop and skillful. And I would like to highlight one more point as my former speaker mentioned about the education. India is educated country, but we lack infrastructure. You can take the example of Bihar, where infrastructure is lacking. That's why people are moving from outside the state. And also we lack development like hospital facilities, sanitations, road network. Our ease of doing business will be decreased, and also the people from India going toward the abroad, and because they are getting higher and good standard of living there. So when we increase infrastructure, ultimately trade and employment and education is also increases, because if there is no road in village area, you cannot educate a girl and you cannot educate a person, because it's very hefty for the person to go to the college or school. I, I partly agree, because our education standards are not compatible to other countries' education level. Because today we are not good in like core industries like in defense sector. We see
we are not making our aircraft engines. So that is also a biggest example, चल रही है because we तो are क्या not that type of education, because we are मेन starting देख तो today शायद to investing youth to हाँ जी directly interfere in that type of education system with the help of other countries. But and the second example is Indigo. Today the news of Indigo. I So completely today we agree. I are partially making. agree with my former speaker as he mentioned about the defense production. I would like to highlight that we increase our defense production by 16.27 from the previous year, and also we are making Tejas LCA, Arjun Tank, INS Vikram, INS Vikrant, and Akshay, and also we are like right now we made BrahMos, and also we are signed a deal of $375 million with the Philippines, which shows that we through the Atmanirbhar Bharat scheme, through the indigenization or Make in India scheme, we are increasing our defense production, and also not only in the defense area, we are becoming the self-reliant in other areas also. So by increasing the infrastructure, we can increase our production, and ultimately we can become the third largest economy, and we will be a developed nation in a upcoming future. Yes, Tejas is a good and BrahMos is also good, but that is not compatible to other countries' aircraft like Rafale and like single engine aircraft like Eurofighters and others. So that is compatible to today's requirement. And the second example is Indigo. Indigo pilot. Sorry, Indigo. Sorry, wait a second. So yes, today we are facing a very less number of pilots in our commercial commercial airports, because every aircraft and every commercial aircraft all every commercial aircraft have only two pilots, but our requirement is four pilots. So that is also one of the biggest reason, because every country has six pilots in one aircraft, but India has only two pilots in one commercial aircraft. Okay, so I agree with my former speaker, but I would like to add a different aspect is that we are using app like YouTube, Instagram, and Twitter, which is a part of US and Western. But we take the example of China. They have their own YouTube, Instagram, and all the social media sites, which clearly shows that they are not dependent on any country. But right now, you can see that in 2025 we developed and we rely on Aratari, which can boost our self reliance. So becoming the self reliance will ultimately lead to a developed nation. So and we have also trade deficit with other countries, but right now you can see US put the 50% tariff and also lots of pressure on India, but India was not reliant on any other country. They are expanding their import and export to other countries. So this is the reason why we need to focus on our infrastructure, on our economy first. क्या हुआ पॉइंट खत्म हो गया एमनेशन खत्म भाई So नहीं मैं ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया नहीं स्टिल ओके अच्छा था स्टॉप स्टॉप अच्छा था ठीक है लाइक मच 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 बेटर देन यस्टरडे बहुत अच्छा था ठीक है कल से अभी कोई शख्स इनकी गलतियां इन्हें क्या कहते हैं रियलाइज कराना चाहेगा इनको इनका दर्पण दिखाना चाहेगा कोई जो बोले नहीं उनको देख लेना चाहिए। हाँ, मतलब समझा नहीं मैं अरे किसी ने एक भी पॉइंट नहीं दिया ना, जैसे कुछ लोग थे, हम्म तो हाँ उनको तो देना चाहिए। यस और कोई भाई इनको सेल्फ रियलाइजेशन कराना चाहता है इनने क्या गलती की वो बताना चाहता है कोई एनी फीडबैक काइंड ऑफ नहीं चलिए ठीक है मैं बताता हूँ देखो द फर्स्ट इज जया मैम आर यू इन द मीट नेटवर्क फिक्स्ड
Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा नेटवर्क इशू था, राइट? अब सॉरी, एंडिंग में थोड़ा नेटवर्क इशू था, राइट? तो आपके लिए इतना ज़्यादा फीडबैक हो नहीं पाया बिकॉज Yes, sir. नेटवर्क नेटवर्क इशू ने पूरा स्केप कर दिया आपको, ठीक है? द थिंग इज, स्टार्टिंग आपने की थी, ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी थी, बट द थिंग इज आपने स्टार्टिंग की, उसके बाद आप थोड़ा सा बहुत लंबा पॉज ले लिया। दूसरा 2 पॉइंट दिए, फिर उसके बाद पॉज लाइक पॉइंट्स ही नहीं आ रहे थे। आई मे बी इट वॉज ड्यू टू नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू की वजह से था वो। Sorry, sir. Can you repeat? ओके, सो द थिंग इज कि आपने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स दिए, उसके बाद आपने एक भी पॉइंट नहीं बोला, क्या नेटवर्क इशू की वजह से था वो? हाँ सर, मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट दिया, देन आई स्पोक वंस अगेन कनेक्टिंग टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट। ओके, देन उसके बाद उसके बाद नेटवर्क इशू था सर। मेरे को अच्छा, बाकियों का आवाज यानी क्लियरली नहीं आ रहा था, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन से पॉइंट्स पे बोल रहे हैं। ओके ओके, नॉट एट ऑल इशू, और नॉट एट ऑल इशू। अभी ना अगली वाली जो जीडी होगी उसमें आप फिर से आ जाना, ठीक है? ओके ओके, सर। सो ये चीज हो चुकी है। अब आते हैं आयुष सर। रवि सर से मैं सर, अब अभी आप यहाँ पे हो? रवि सर, आर यू एबल टू हियर मी? रवि सिंह सर। Sorry, sir. Actually, I'm on duty, like a ओके duty clerk. ओके, So यू आर ऑन some ड्यूटी। confidential call. Sorry, sir. यू आर ऑन ड्यूटी, दैट्स व्हाई यू वाज नॉट एबल टू Yes, स्पीक, sir. राइट? Actually, I'm on duty on ओके ओके like telephone duty. ओके ओके So some emergency call. That's why I'm not available that time. ओके ओके। सो ना ऐसी सिचुएशन में यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी वंस, तो मैं आपकी जगह पे किसी और को जीडी में डाल देता है ना, तो उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता, बट Sorry, नो sir. इशू। Sorry, sorry. ना, नॉट एट ऑल Yes, इशू। अगली बार से प्लीज इसका ध्यान रखना, एंड आपको अगली जीडी में इंक्लूड कर देंगे, ओके? सो sorry, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आयुष सर, आयुष कुमार सर। देखो सर, स्टार्टिंग जल्दी करनी है, ठीक है? दिस इज फॉर एवरीवन। अभी देखो, जो मैं किसी को फीडबैक दूंगा वो सिर्फ उसी के लिए नहीं होगा, सबकी गलती से सीखो, ठीक है? क्या पता ये गलती कल आप कर दो, ठीक है? तो आयुष सर, ऑलवेज ट्राई, नॉट ट्राई, दिस यू हैव टू डू इज, टॉप 3 में कैसे भी आना है। ट्राई करो, सबसे पहले आप बोलो, ठीक है? पर बोलने का मतलब सबसे पहले इज नॉट कि रबिश काइंड ऑफ चीजें बोल रहे हो, ठीक है? उसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी। बट पहले नहीं बोल पा रहे, अच्छा पॉइंट पहले नहीं दे पा रहे, दूसरी बार में नहीं दे पा रहे, तो पर तीसरी बार में तो दो। तीसरी आवाज आपकी होनी चाहिए जो डीटीओ को सुनाई दे, ठीक है? ये नहीं करना है कि भाई चौथा बंदा बोलेगा, पांचवा बोलेगा, वही रिकमेंड होके चले जाएंगे, ठीक है? प्लीज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि पहले टॉप 3 में तो बोलना ही है कैसे भी। आपकी सबसे लेट एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है? तो आयुष का ये पॉइंट था। देन आता है जया मैम का पॉइंट। मैम, आकांक्षा मैम ने एक पॉइंट बोला, ठीक है? फिर आपने उन्हें काउंटर पॉइंट दिया इनडायरेक्टली कि एजुकेशन इंप्रूव होगी तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी बिल्ड, तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा ना, एजुकेटेड पीपल ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? अब मैंने कल भी बताया था, किसी को काउंटर पॉइंट देने की जरूरत क्या है? किसी को कन्वेंस नहीं करना है यहाँ पे। दिस इज ग्रुप डिस्कशन, नॉट अ डिबेट, कि आपको सामने वाले बंदे को कन्वेंस करना है, ठीक है? नहीं करना। सिंपल ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उसको डिस्कस करो। मैम का पॉइंट भी वैलिड था, आपका पॉइंट भी वैलिड था। व्हाई टू से कि भाई आपने पता है, अगर आप उस पॉइंट में थोड़ी भी और चीजें ऐड करते तो वो लगता भी कि यार यू आर ट्राइंग टू कन्वे, यू आर ट्राइंग टू फ्रेम अ पॉइंट जिसमें आप बता रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। बस आपने इतना बोला कि यार एजुकेशन होगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उससे वो साफ दिख रहा था कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू काउंटर आकांक्षा मैम, ठीक है? तो प्लीज उसका ध्यान रखना, ये बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है, राइट? तो इसका ध्यान रखना, काउंटर किसी को ओके नहीं सर। करना है, ठीक है? देखो, एक माइंडसेट रखना। काम में ही कर रहे थे। क्या? इंटेंशन वही था कि मैं इंटीग्रेट करना चाह रही थी उसको, हाँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन के। वेरी गुड। सो बट हाँ, अब देखो, अगेन ना प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर, ये इंटरव्यू वाले सेशन में बहुत अच्छे से पता चलेगा, यानी जो कल का सेशन है। प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर। आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आपका इंटेंशंस वो नहीं है, पर बोल कुछ और दे रहे हो। साइक में लिखना कुछ चाह, लाइक अंदर कुछ और है, अच्छी चीजें पर लिख कुछ और दे रहे हो, ठीक है? प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर, राइट? सो उसका ध्यान रखना। एंड एक और चीज, दिस इज फॉर एवरीवन, लाइक एवरी पॉइंट इज फॉर एवरीवन।
जब भी ग्रुप डिस्कशन या जीटीओ में जा रहे हो, जैसे ही जीटीओ का पहला डे हो, जैसे ही तैयार हो रहे हो वाइट, वो जो वाइट वाइट कपड़े पहन के, एक चीज दिमाग में रखना बस, कि सिर्फ मैं रिकमेंड नहीं होना चाहिए, मेरा पूरा ग्रुप रिकमेंड होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अब उसका मतलब ये नहीं है कि भाई सबको ही करने दे रहे हो, तुम अलग जाके खड़े हो गए बाबू भैया वाला पोज देके, ठीक है, एक सिर ऊपर ऐसे पोज देके ऐसे खड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। खुद भी मेहनत करनी है, खुद भी एफर्ट डालने हैं, बट हाँ सभी रिकमेंड होने चाहिए। अब ये माइंडसेट क्या करता है, इस माइंडसेट से फायदा क्या होता है, जो राइवलरी वाला माइंडसेट होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अब आप नेचुरली लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। फट्टा कोई लाइक बैलेंस नहीं बना पा रहा है फट्टे में, तो आप फेक बन के उसको हाथ नहीं पकड़ाओगे, आप नेचुरली हाथ पकड़ाओगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट रखना कि एवरीवन शुड गेट रिकमेंडेड। क्या सिर्फ मैं नहीं, सब रिकमेंड होने आए। एसएसबी पे कोई लिमिट नहीं है कि यार वो 2 बंदों को ही रिकमेंड करेगा, 3 को ही करेगा, या 4 को ही करेगा। आई नो मेरिट में होती है, बट या एसएसबी पे रिकमेंडेशन की कोई लिमिट नहीं है। तो जस्ट हैव वन माइंडसेट कि यार एवरीवन शुड गेट रिकमेंडेड, ठीक है। और ये फ्रॉम हर्ट ये वाली फीलिंग लाना कि एवरीवन शुड गेट रिकमेंडेड, तो जिससे आप नेचुरली चेंज हो, ठीक है। एंड ऐसा फीलिंग रखो कि यार किसी को काउंटर वगैरह नहीं करना है, दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। सो ये चीज थी। देन आता है आकांक्षा मैम का, दिस इज अ गुड पॉइंट, इनका वॉइस मॉड्यूलेशन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, इनका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा था। ये पॉइंट्स जैसे ही बोल रही थी स्टैटिक पॉइंट्स, तो ये वॉइस अप जा रही थी देन डाउन, दिस वाज गुड थिंग। अभी ऐसा आप भी सीखोगे, ठीक है। आकांक्षा मैम सिखाएंगी और कुछ चीजें मैं बताऊंगा, राइट। सो नेक्स्ट इज दिव्यांशु सर। सर आपके पॉइंट ना बहुत छोटे थे स्टार्टिंग में, तो ठीक है, बहुत वेग पॉइंट लग रहे थे। मैंने कल भी बताया था, पॉइंट में डेप्थ होनी चाहिए, इससे स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, राइट। बट आप बहुत वेग पॉइंट काइंड ऑफ दे रहे थे। पॉइंट तो आप दे रहे थे, आपको भी लग रहा था आप पॉइंट बोल रहे हो, बट उनका कोई सेंस नहीं बन रहा था इतना अच्छे से, राइट। अगेन यूज पीआरई जो कल बताया था, पॉइंट रीजन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। चीजें प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी, नहीं तो जैसे हो वैसे ही चले जाओगे, ठीक है। अपने आप का बेस्ट वर्जन तैयार करो, तब एसएसबी में जाओ, ठीक है। लोग कहते हैं ना, बी नेचुरल, बी नेचुरल से काम नहीं चलने वाला, बी नेचुरल बट अपने आप का बेस्ट वर्जन वाला, ठीक है। अपने आप को बेस्ट तैयार करो, देन बी नेचुरल, राइट। सो उसको देखना, Yes, sir. पीआरई प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड दिव्यांशु सर अगेन फॉर यू, कल भी दिया था कि आई कांटेक्ट, या तो कैमरे की पोजीशन फिक्स करो जैसा जया मैम ने किया है, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से पढ़ के बोल रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है मुझे, आप पढ़ के बोल रहे हो क्या कहीं से? अरे डायरी है सामने, अच्छा अच्छा ठीक है, तो पॉइंट नोट कर। हाँ, ये ना अभी एक्चुअली से, सर मैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, एक्चुअली इस वक्त सारे सो चुके होते हैं, तो मैं दूसरे कमरे में होता हूँ, यहाँ पे टेबल नहीं है, तो दैट्स वाई ओके ये कैमरा ऐसे है। ओके ओके, अच्छा अच्छा समझ गया मैं। दो कैमरे का फिर तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ डायरी वगैरह भी यूज मत करना लिखने विखने का, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस लग गई ना, तो फिर वहां पे नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी भी दिमाग में ही फ्रेम करना है ये आपको सर चीजें। जीडी के रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं लिखा, वो पहले जो आप बोलते हो वो लिखा। ओके ओके, सो तब भी डायरी में मत देखो, ठीक है यार। लुक इनटू द कैमरा ओनली, जैसे अभी देख रहे हो ना स्माइल करते हुए, वैसे ही देखना है, ठीक है। सो ठीक नेक्स्ट है। इज या, कि आपने दिव्यांशु सर अगेन अ पॉइंट फॉर यू, आपने बोला कि आकांक्षा मैम ने एक पॉइंट दिया था, देन यू सेड कि आई एम पार्शियली एग्री विद आकांक्षा मैम। कल भी बताया था, पार्शियली एग्री फुली डिसएग्री ये सब छोड़ो, दिस इज जीडी नॉट अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसी चीजें छोड़ो, ये एक तो कोच जो कोचिंग वाले बंदे होते हैं ना, प्रॉपर कोचिंग वाले, मोस्टली उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। अरे भाई क्यों किसी से पार्शियली एग्री और फुली एग्री करना, जब एग्री होना ही नहीं है तो, जब उस एक्सरसाइज का वो पर्पस है ही नहीं, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों से बातें करते हो तो उससे ऐसे कहते हो कि यार पार्शियली एग्री विद यू भाई, कि चाय में चीनी तो कम है ऐसा नहीं कहते ना, नॉर्मली बात करो, ठीक है। एंड या आकांक्षा में एक पॉइंट आपके लिए है, कि दिव्यांशु सर एक पॉइंट बोल रहे थे, ठीक है, उनको फिर थोड़ा बीच में इंग्लिश में लड़खड़ आई, एंड आपने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख के उन्हें काट दिया। ये क्या किया आपने? ठीक है, एक्चुअली मैं उसको गैप को फिल करना चाह रही थी, मुझे लगा वो अटक गया है तो मैं स्टार्ट कर दूं, मुझे लगा वो रुक गया देयर है। इज अ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गैप एंड कोई बंदा इंग्लिश में अटक रहा है, उसमें गैप होता, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे थोड़ा सा समझो, ठीक है। मे बी वो ऑनलाइन हम्म, में कंफ्यूजिंग लगा हो, मे बी इट इज पॉसिबल, बट या थोड़ा सा उसे देखना है ना, ये नहीं, ये मत करा करो प्लीज कि कोई इंग्लिश में कमजोर है तो उसे काट रहे हो, ठीक है। हम्म, ओके। या एंड हाँ,
दिव्यांशु सर, वन मोर रीजन फॉर लाइक वन मोर पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखा था, किसी ने एक पॉइंट बोला था, आई गेस आयुष सर थे, उनने एक पॉइंट बोला था या कांक्षा मैम थी। अब आपने उस पॉइंट को थोड़ा सा रिपीट किया, देन आपने बोला बट अगेन बट वगैरह मत बोलो, अपना पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है? बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है आपको खुद ही का बोलने के लिए, तो उस वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो। या एक और चीज, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है? ऑल्दो एवरीवन, एवरी पॉइंट वाज फॉर एवरीवन, दिस लाइक स्पेशली दिस इज फॉर एवरीवन। देखो जब भी कोई पॉइंट बोल रहे हो ना, कि जैसे दिव्यांशु सर ने बोला दिस इज द बिगेस्ट रीजन, आपने ये नहीं बताया बिगेस्ट रीजन फॉर व्हाट, ठीक है? व्हाट आपका क्लियर नहीं था भाई, किस चीज के लिए बिगेस्ट रीजन, आपने बिगेस्ट रीजन बोला और छोड़ दिया, ठीक है? अगेन आपने बोला 6 पायलट आर नेसेसरी, ऐसा कुछ आपने बोला था, ठीक है? जब भी कुछ इस टाइप की चीज, हर पॉइंट स्टैटिक पॉइंट के लिए रिसोर्स नहीं देना है, बट अगर जैसे छोटे छोटे पॉइंट है उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो, बट फ्रेंड एज पर डीजीसीए या एज पर डब्ल्यू दिस इज दैट, ऐसा बोलोगे तो इट एड मोर स्ट्रांगनेस इन योर पॉइंट, ठीक है? तो थोड़ा सा रिसोर्स यू कैन टेल, ठीक है, जो क्रेडिबल बनाता है चीजों को, राइट? नहीं तो चीजें वेग हो जाएंगी, लेकिन तो लोग ऐसे ही तुक्के मारते हैं, 56%, 47%। भाई वो जीटीओ डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे तुमसे ज्यादा नॉलेज है, वो तुम जैसे 36 को देखता है डेली, ठीक है? सो ब्लफ वगैरह नहीं करना, और थोड़ा सा रिसोर्सेज यू कैन इट। सो ये रिव्यू थे। और एक और चीज, अब देखो, थोड़ा सा एक चीज बताते हैं। कभी नोटिस किया होगा आप सबने कि इन द स्टार्टिंग मैं जब जीडी का लाइक टॉपिक बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा गैप देता हूँ, राइट? उसके बाद जीडी स्टार्ट होती है, पर रियल एसएसबी में ऐसा नहीं होता, वो जीडी का टॉपिक बताता है। एंड आप यू विल ऑब्जर्व कि जीटीओ जब पहला राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, तो उसका जीडी का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाता है। देन वो दूसरा राउंड मारता है, अगेन उसका जीडी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? एंड ये हर किसी की एसएसबी में होता है, बिकॉज जीटीओ आर ट्रेंड लाइक दैट, ठीक है? उनको बोला जाता है कि यार जब भी तुम जीडी का टॉपिक नरेट कर रहे हो तो एक पॉइंट से स्टार्ट करो, एंड जब जीडी का टॉपिक खत्म होगा तो आपका वो राउंड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? ऐसा मतलब कुछ ये स्पेसिफिक नहीं है, मैंने भी ये कहीं से सुना था, ठीक है? राउंड इन द सेंस मीन गोल चक्कर, गोल चक्कर, चक्का, सबको वो चेहरे देखता रहता है, ठीक है? ये रिपीटर्स को पता होगा, वो घूम के जीडी का टॉपिक बोलता, कभी एक जगह खड़े होके नहीं बोलता। रिपीटर्स, योर वैलिडेशन इज नेसेसरी। Yes, sir. ठीक है? सो उसका भी एक रीजन जो मुझे लगता है, उसका रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज मैंने ये बहुत चीज ऑब्जर्व की है। उसका रीजन ये होता है कि भाई वो लोगों की शक्ल देखता है कि यार वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई उस गैप को मैं वहां पे तो यहाँ पे घूम नहीं सकता तुम्हारे आसपास, तो मैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप रखता हूँ, आप सबके प्यारे प्यारे चेहरे देखने के लिए, कि आप कैसा उस टाइम में रिएक्ट कर रहे हो। अगेन उस टाइम में, अगेन हैव अ स्मॉल स्माइल, जो मैंने पीपीडीटी वाले लेक्चर में बताया था। जैसे ही देखो अभी ना, जो कल परसों वाला सेशन होगा, जो हमारा रैप अप सेशन और डाउट सेशन होगा, उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो एसएसबी में जाते वक्त फॉलो करनी है, ठीक है? फॉलो कर सकते हो, वो अच्छी है, ठीक है? सो अगेन, जब भी जीटीओ टॉपिक नरेट कर रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, ठीक है? नीचे देख रहे होते हैं, ऐसे नर्वस काइंड ऑफ हो रहे होते हैं, ठीक है? उसी मोमेंट पे ऐसा मत करना, बस नर्वस काइंड ऑफ हो रहे हो, एक छोटी सी स्माइल रखना, अपने जो आसपास ग्रुप मेट्स हैं जो आपके बगल में बैठे हैं, उनको स्माइल से देखो सबको, ठीक है? मतलब सबको एक लाइक छोटी सी स्माइल सबको पास करो, राइट? और टॉपिक को भी अच्छे से सुनते रहो। दिस शोज कि यार बंदा रियली में एकदम जॉली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है? शोज नहीं, ऐसे बनो, ठीक है यार? कोई तुम जीडी जिसके साथ जीडी करने जा रहे हो, उसको तुम देख ही नहीं रहे, बस तुम अपने आप में मगन हो, ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक है? सबको एक छोटी सी स्माइल पास करो, ठीक है? एंड जैसे ही आप स्माइल पास करके बातें करना स्टार्ट करते हो, या किसी सबसे आई कांटेक्ट होकर बातें करना स्टार्ट करते हो, तो आपका ग्रुप भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? आप 1 to 1 आई कांटेक्ट कर रहे हो या ऊपर नीचे देख के बोल रहे हो, तो भाई किसी को घंटा मतलब नहीं पता, सबको अपनी जीडी करनी है। बट आपने अगर दो बंदे को भी देख के बात कर ली ना उसकी तरफ, तो वो आपको देखेगा, आपका पॉइंट सुनेगा, एंड ये भी नोटिस होता है कि आपका पॉइंट कितने लोग सुन रहे हैं। आप फॉर यू OLQ पावर ऑफ कन्विंसिंग पावर, ETC राइट, ठीक है? तो ये चीज फोकस करना है। एक और चीज, आकांक्षा में एमसी एवरीवन कैन सी सर, सो सर उस टाइम जीटीओ सर को देख सकते हैं क्या? जीटीओ को देखना क्यों है, ये बताओ, क्या करना है जीटीओ को देख के? हाँ मतलब, अगर मतलब नहीं यार, छोड़ो, कुछ गलत बोल रहा था मैं, ठीक है? सो द थिंग इज, अगर आई वाज ओके,
एक चीज आकांक्षा मैम से यू कैन लर्न इज, आकांक्षा मैम ने ना लोगों को प्रेज किया बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, लाइक एग्री एग्री वगैरह तो यू कैन ट्राई कि एग्री विद हिम, उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आई विल से कि लोगों को प्रेज करना स्टार्ट करो, जेन्युइनली प्रेज। जैसे अगर मुझे दिव्यांशु सर का पॉइंट अच्छा लगा तो आई विल से वेरी गुड पॉइंट ब्रिंग आउट बाय दिव्यांशु, फिर उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर दो। अब इससे क्या हुआ, इससे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार मारना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने दूसरे दिव्यांशु सर को प्रेज कर दिया तो दिव्यांशु सर का पूरा टेंशन अब पूरी जीडी में आपके पास रहने वाला है, पूरा टेंशन आपने कर लिया ग्रेप्स। दूसरी चीज, दिव्यांशु सर के फॉर सपोज उस पॉइंट के लिए दिव्यांशु सर को अगर 5 नंबर मिलने थे, ठीक है, एंड वो पॉइंट आपने प्रेस करके उसमें थोड़ा चीज ऐड कर दी तो उसके 2.5 नंबर आपको भी मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस इज कॉल्ड एक तीर से दो निशाने मारना। एंड ये जेन्युइनली करना, फेक बन के मत करना, जेन्युइनली दूसरों को प्रेस करने की आदत डालो। अगर किसी के बारे में कोई चीज जेन्युइनली अच्छी लग रही है तो उसे बताओ कि यार ये चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। जेन्युइनली करना। अब फेक क्यों नहीं करना सर यहाँ पे, फेक किया तो बहुत बुरे फंसोगे। क्यों? फॉर सपोज दिव्यांशु सर ने कोई बहुत बेहुदा पॉइंट बोला, ठीक है, दिव्यांशु सर पर्सनली नहीं मत लेना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। दिव्यांशु सर ने एक बहुत भद्दा पॉइंट बोला, जैसे कल फॉर सपोज दिव्यांशु सर फॉलो करते हैं पाकिस्तान मीडिया को, एंड सर ने बोला कि फ्रेंड्स यू कैन सी दैट आईएनएस विक्रांत फ्लाई इन द एयर, ठीक है, सर ने ये पॉइंट बोला, एंड आप सुन के गए हो सेशंस में कि यार दूसरों को प्रेज करना है, एंड फिर आयुष सर उनके पीछे पीछे बोल रहे हैं और वेरी गुड पॉइंट ब्रिंग आउट बाय दिव्यांशु पांडे सर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक तीर से दो निशाने लगे, पर इस बार निशाना जीटीओ ने लगाया। दिव्यांशु सर के इस पे 5 नंबर कटे तो 2.5 नंबर आयुष सर भी देके गए, ठीक है। सो ये मत करना प्लीज, अगेन जेन्युइनली चीजों को रखना। अभी से आदत डालो जिस पे टाइम है और जिस लाइक सब पे टाइम है, राइट। अभी से आदत डालो, हर किसी को अप्रिशिएट करो, जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, ठीक है। स्टार्ट विद योर फैमिली मेंबर्स, राइट। बहनों को अप्रिशिएट करो, मम्मी को अप्रिशिएट करो, क्या सब्जी बनाई है आज, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बोलेंगे यहाँ 500 रुपये चाहिए इसलिए बोल रहा है, बट धीरे धीरे सब बैलेंस हो जाएगा, राइट। छोटे छोटे चीजों पे सबको प्रेज करो जो उनके बारे में अच्छी है, उनको भी बताओ कि भाई तुम्हारे बारे में अच्छी है, भगवान ने बहुत ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है। सो जीडी में ये हो चुका है। और कोई पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था, यस। अब आता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सर पॉइंट्स कहाँ से आए। 20 मिनट की जीडी होती है, यहाँ पे तो 9 मिनट में ही सारे पॉइंट्स खत्म हो गए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे उसके लिए ध्यान से सुनना, अपने कॉपी पेन को रेडी रखना, ठीक है। अब जब भी आपके सामने कोई भी जीडी का टॉपिक आए, ठीक है, सो ऑलवेज, पहली बात तो देखो, दो सिनेरियो होते हैं, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं। पहला सिनेरियो, जीडी का टॉपिक आपको आता है जो इजी है, उसके बारे में आपको नॉलेज है। दूसरा सिनेरियो, जीडी का टॉपिक आपको आता नहीं है और वो इजी भी नहीं है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब एक बंदा है, या तुम अभी भी नोटिस कर पा रहे होगे, हमने अभी 3 जीडी कर लिए ओवरऑल इसी वर्कशॉप में, यू विल बी एबल टू नोटिस कि यार पॉइंट बहुत लिमिटेड आ रहे हैं। वो पॉइंट या तो गवर्नमेंट को टच कर पा रहे हैं, या सोशल लाइफ को टच कर पा रहे हैं, या किसी रूल्स एंड पॉलिसीज को टच कर पा रहे हैं, या किसी डेवलपमेंट को टच कर पा रहे हैं, उससे ऊपर पॉइंट जा ही नहीं पा रहे, ठीक है। ना पॉइंट एनवायरनमेंट को टच कर रहे, ना आर्ट्स को टच कर रहे, ना पॉलिटिक्स को टच कर रहे, ना कल्चर को टच कर रहे, ना मीडिया को टच कर रहे, ना स्पोर्ट्स को टच कर रहे, ठीक है। डेवलपमेंट की बात में किसी ने स्पोर्ट्स को तो दूर दूर तक नहीं सोचा, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज की, अब बात आती है कि यार फॉर सपोज जीडी का टॉपिक है वुमेन सेफ्टी काइंड ऑफ, ठीक है, वुमेन सेफ्टी काइंड ऑफ जीडी का टॉपिक है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो लोग उसमें पता है तीन चार चीजों पे ही लिमिटेड रह जाते हैं। वो या तो बात करते हैं डाउरी सिस्टम की, वो या तो बात करते हैं रेप एंड ऑल की, ठीक है। वो बस इन्हीं दो पे मोस्टली लोग कन्फाइंड रह जाते हैं, पूरा ग्रुप सिर्फ इन्हीं, उनके पूरे ग्रुप में बस डाउरी 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 यही सब चलता रहता है, ठीक है। एक दो केस चलते रहते हैं जो भी रिसेंट में हुए, वेस्ट बंगाल एनईटीसी वाला, ठीक है। तो जीडी बहुत कन्फाइन होती है, ठीक है। तो उसमें 10 मिनट में यार अगर दो ही चीजों पे बात चल रही है और 12 बंदे बैठे हुए हैं तो 10 मिनट में तो सारे पॉइंट रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर पॉइंट रिपीट होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज 20 मिनट तक तो जीडी करनी है, तो लोग एक दूसरे के पॉइंट को रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत गलत इंप्रेशन आता है। तो चीज क्या करनी है, नाउ यू विल लर्न हियर हाउ टू स्पीक। मैंने कल एक प्रॉमिस किया था कि कोई भी टॉपिक पे आप 20 के 40 मिनट भी बोल पाओगे, ठीक है।
तो चीज़ है, पहली बात, जब भी जीडी का टॉपिक मिले तो उसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं सीखना है, सोचना है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना है। अब अपनी कॉपी पेन पे लिखना स्टार्ट करो। पहला लिखो मीडिया। लिख लिया तो थम्स अप दिखाना, ठीक है। दूसरा लिखो आर्ट्स। ठीक है, एक सेकंड मैं भी आपके साथ लिखता रहता हूँ बिकॉज मैंने भी याद कर रखा है। ओके, सो एक सेकंड, आपको कैसे पता? हाँ, स्पोर्ट्स है तीसरा। पार्थ आनंद सर, बताओ कैसे पता? हम्म, समझ गया मैं किसका स्टूडेंट था। ठीक है, सो मैंने सुन रखा है। कहाँ सुना है? अच्छा, दोस्त से, ठीक है। सो ठीक है, तो तीसरा स्पोर्ट्स, चौथा है टेक्नोलॉजी, ठीक है। पांचवा पार्ट सर बताओ। एजुकेशन। एजुकेशन, राइट। अगला? रिसर्च। गलत हो गए इस जगह आप, रिलीजन। कोई बात नहीं, चलता है। रिलीजन, रिलीजन। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्री। अब आगे के पार्ट सर आप बताओ, चलो। भी यार याद नहीं है। ठीक है, नो इशू। लिख रखे हैं। ओके, सो इंडस्ट्री तो हो गया। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। उसके बाद है कल्चर। उसके बाद है एजुकेशन। उसके बाद है सोसाइटी। ओके, डन एवरीवन। किस किसने पहले सुना है ये बताओ पहले तो, पार्थ सर के अलावा। अपने हैंड डाउन कर सकते हो सारे लोग। Okay. So, किस किसने पहले सुना है? एंड पार्थ सर आपका कौन सा दोस्त है इसने आपको बताया ये? एक 12th पास्ड आउट है सर। वैसे आप कौन से स्कूल से हो? मैं तो सर हरियाणा से, मॉडल स्कूल है, आपको नहीं पता होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, सो या नाउ यू हैव 12 डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो जब भी जीडी में पॉइंट आए या जीडी का टॉपिक आए तो सिर्फ एक एरिया पे फोकस नहीं करना, ठीक है। या सिर्फ सिर्फ एजुकेशन पे मत जाना, सिर्फ सोसाइटी पे मत जाना, सारे एरियाज को कवर करना, ठीक है। एंड जस्ट सपोज इवन अगर आप एक लाइक कितने 12 वर्ड्स बोले हैं मैंने, राइट? अगर आप एक वर्ड से 2 पॉइंट बोल पा रहे हो, मीडिया से आप 2 पॉइंट्स उठा पा रहे हो, एजुकेशन से आप 2 पॉइंट उठा पा रहे हो, तो अगर आप एक जीडी में 12 में से 6 भी यूज कर पा रहे हो, देन आप कितने पॉइंट बोलोगे? बताओ। 6 into 2, दैट इज 12, ठीक है। और 12 पॉइंट्स लगातार तो बोलने नहीं वाले, गैप में बोलोगे, एंड दे आर मोर देन इनफ, राइट? अब ये नहीं बोला कि बस 12 पॉइंट बोलोगे, नहीं, जितना आ रहा है मन में बोलो। बट यस, जैसे ही चीजें हार्ड हो रही हैं,
समझ में नहीं आ रहा या चीजें बहुत कॉन्फाइन हो रही हैं, यू कैन स्टार्ट दिस एंड उस उस चीज से रिलेटेड पॉइंट उठाओ, राइट? अगर जैसे एजुकेशन है तो यार, सॉरी, इंडिया की ग्रोथ है तो सिर्फ लोग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ही जाएंगे। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से स्पोर्ट्स को भी रिलेट करो, एजुकेशन से स्पोर्ट्स को भी रिलेट कर सकते हो, कल्चर को रिलेट कर सकते हो, पॉलिटिक्स को रिलेट कर सकते हो, इंडस्ट्रीज को रिलेट कर सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इकोनॉमिक्स को रिलेट कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ओके, अब द थिंग इज, ये मैंने बता दिया, सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है, मैंने भी किसी से सीखी थी है, ठीक है। द थिंग इज, ये वही यूज कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस किया होगा। आगे से जितनी भी जीडी अगर इस चैनल पे होंगी तो उधर प्रैक्टिस करो, या किसी और चैनल पे प्रैक्टिस करो, या कहीं भी जीडी प्रैक्टिस करो, ऑलवेज यूज दिस, ऑलवेज प्रैक्टिस बाय यूजिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर जीडी भी नहीं कर रहे, अगर खुद ही अकेले अपने साथ बैठे हो, तो कोई भी टॉपिक उठाना जीडी का, यूट्यूब से, चैट जीपीटी वगैरह से, उसके ऊपर इनको अप्लाई करना स्टार्ट करना। अच्छा, ये टॉपिक है, इस पे मैं एम से क्या क्या बोल सकता हूँ, ई से क्या बोल सकता हूँ, आई से क्या बोल सकता हूँ, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना। एंड इवन जस्ट आफ्टर 10 to 15 टॉपिक्स यू विल बी गुड टू गो। थोड़ा थोड़ा आपके ब्रेन इसके लिए कैपेबल हो जाएगा इसको यूज करने लायक, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक जो यू कैन यूज। अब दूसरी ट्रिक आती है कि सर टॉपिक आता है इसकी तो बात हो गई, अब टॉपिक नहीं आता उसमें क्या करना है, ठीक है। अब टॉपिक नहीं आता ना, तो पता है बहुत सारे रिपीटर्स स्पेशली क्या करते हैं, अरे शिट यार, अब तो नेक्स्ट एसएसबी कब है, ये चेक करना पड़ेगा, फिर से रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। लोग पता है जीडी में ही ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, 20 जीटीओ में भाई, अब तो नेक्स्ट एसएसबी वगैरह, ठीक है। तो क्या करना है, अगर टॉपिक नहीं आता है तो यू में फॉलो दिस, ऑल्दो आई विल एडवाइस कि आप प्लीज न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ऑल्सो नहीं अच्छा लगता तब भी पढ़ो, बट या जिस पे इतना टाइम नहीं है, जस्ट सर्च दीपक यादव एजुकेशन ऑफ ऑन यूट्यूब, ठीक है। उनकी वीडियोस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, यू कैन वॉच देम, वो बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। या बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह, पता नहीं कौन कौन से, तो उनको वीडियोस ट्यूटोरियल्स देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, करंट अफेयर्स के, तो वो थोड़ा देखो। एंड इवन टॉपिक नहीं आता है तो क्या करना है, फॉर सपोज कुछ लोग हैं, फॉर सपोज आकांक्षा मैम, आयुष सर, दिव्यांशु सर एंड जया मैम आर इन द सेम जीडी इन रियल एसएसबी, एंड दिव्यांशु सर या आयुष सर में से किसी को एक टॉपिक नहीं आता, उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, जीरो बटा सन्नाटा टाइप में, एंड जया मैम एंड आकांक्षा मैम को नॉलेज है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, तो दिव्यांशु सर को क्या करना है, उधर पावर ऑफ इनिशिएटिव को थोड़ा सा पीछे करना है, बिकॉज इनिशिएटिव लेना होता तो वो न्यूज़पेपर पढ़ के ले चुके होते, तो उसे थोड़ा सा पीछे करके क्या करना है, जया मैम जो पॉइंट बोल रही है उसे ध्यान से सुनो, आकांक्षा मैम जो पॉइंट बोल रही है उसे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एनालाइज करो, और मास्टरपीसेस जो ये 12 वर्ड्स बताए इन्हें लगा के तीसरा पॉइंट बना के चेप दो, ठीक है। दिस इज हाउ वर्क, दिस इज कॉल्ड चटकी, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट या यू कैन ट्राई इट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। जया मैम का पॉइंट उठाओ, आकांक्षा मैम का पॉइंट उठाओ, उसे दूसरी चीजों से रिलेट करो और उसे बोल दो, ठीक है। इससे जीरो से तो कतई ऊपर हो गए, मैथ वाले बंदे थोड़ा प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडी। अभी जीडी की जैसे हम आगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और पॉइंट्स आपके सामने लाइक भेद खुलता जाएगा चीजों का, ठीक है। तो या एनी डाउट रिलेटेड टू जीडी? देखो, जीडी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सो यू कांट अफोर्ड टू मिस इट, नो वन, यू कांट अफोर्ड टू मेक जीडी सो कैजुअल, ठीक है, इम्प्रूव करना ही है ऐसे तो फिर किसी को कोई डाउट जीडी में? सर, यस, बोलिए मैम। Sir, can we change lead between the GD? नो, If the नहीं करना, points are not at all in last also, कभी भी in last जीडी की five. लीड चेंज करनी नहीं है, नहीं करनी, जीडी की लीड नहीं चेंज करना, Okay, sir.
ठीक है। अरे एक यार पहले ही लीड देखो, पता है जीडी में 3 लीड होती हैं, एंड मोस्टली जीडी के टॉपिक्स में एक लीड ऐसी होती है जो बाकी की दोनों लीड्स को कवर कर ही लेती है। ठीक है, मतलब एक लीड ऐसी होती है, अगर उस पर पॉइंट बोलोगे तो बाकी की 2 लीड पे भी पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, मतलब वो उनको भी कवर कर रही है, आपके पॉइंट उनके लिए भी वैलिड होंगे। ठीक है, तो ऐसी लीड को थोड़ा आइडेंटिफाई करो, एंड वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। अगेन, जीडी नहीं कर पा रहे हो, पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो पॉइंट्स जीडी के टॉपिक्स को पढ़ो एंड लीड्स को पढ़ो, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई, अच्छा अगर मैं होता तो किस लीड को पकड़ता, देन कौन से पॉइंट बोलता, राइट। तो उसको थोड़ा वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, एंड एक और चीज, अभी पीयर ग्रुप की बात आई तो यार देखो, अभी ना इट इज फोर दिस इज अ 4th डे जहाँ पे हम सब दोबारा मिल रहे हैं, मोस्टली यही लोग डेली आते हैं, तो यू कैन टॉक टू ईच अदर। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब हो, यू कैन, अगर जैसे डे 5 या डे 6 वर्कशॉप का हो जाएगा सैटरडे को, देयर विल बी अ लास्ट डे, तो यू ऑल कैन कम टुगेदर एंड प्रैक्टिस जो भी हमने अभी तक सीखा है, एंड जैसे ही जब भी मुझे टाइम मिला करेगा मैं भी ज्वाइन कर लिया करूंगा, राइट। यू कैन डू, ये इनिशिएटिव एक को लेना पड़ेगा, जो इनिशिएटिव OLQs में लिखते हो उसे रियल में यूज करो। ठीक है, कुछ भी इनिशिएटिव, अभी तक तो पता है किसी ने इनिशिएटिव ले लिया होता कि अगर सर 8-9 का टाइम रखते हैं और सर 8:55 पे लिंक भेजते हैं, तो हम सर से कह सकते हैं कि सर 8:50 पे लिंक भेज दो, 10 मिनट में हम करंट अफेयर्स वगैरह एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, या टारगेट्स जो भेजते हो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। ये लेना चाहिए था यार, अगर रिसोर्सेज की कमी कहीं नहीं है। ठीक है, कमी उसी के लिए है जो, मतलब जिसको 30,000 वाली कोचिंग ही दिखती है। ठीक है, जिसको सीखना होता है वो कहीं से भी सीख लेता है। ठीक है, खुद बनाओ। अगर लोग बोलते हैं सर मोटिवेटेड एस्पिरेंट्स नहीं मिलते जिसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे बंदे हैं तो 11-12 बजे तक बैठ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो एक हिंट दिया, समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, अब प्लीज ये मत कहना सर हम समझदार नहीं है। ठीक है, सो ओके, सर जीडी में किसी को डाउट, लीड चेंज नहीं कर सकते, जया मैम आप कुछ कह रही थी। में जीडी का टॉपिक चूज करना होता है ना, उसके लिए कुछ इंसाइट्स। इनसाइट्स इनसाइट ऐसा कुछ नहीं होता, करंट अफेयर पढ़ोगे तो सब क्लियर होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस। मैंने नहीं, जब भी जीडी ऑप्शन देता है ना कि हाँ हाँ, your group can choose any topic from these two. ओके ओके, तो जिस पे आपको लाइक देखो, सिंपल सा बोलना, सिंपल सा यार, थोड़ा सा चटकी यू कैन प्ले, जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि यार इन 2 टॉपिक में से मेरे पे इस वाले टॉपिक में ज्यादा नॉलेज है, तो अपने ग्रुप को कन्विंस कर लो कि फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, एंड जैसी इवन एक भी बंदा ये लाइन बोलता है, आर वी गोइंग टू नेक्स्ट जीडी, प्रोबेबली नॉट। अभी इनका लेक्चर डेट वगैरह भी फिनिश करना है। ठीक है, आकांश में पॉसिबल यू कैन यू प्लीज गिव देम सम एडवाइस हाउ टू improve द वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल, यू आर गुड इन दैट। मेरा वो तो नेचुरल है, तो आई वुड से कि आप जब पढ़ते हो ना कोई भी आर्टिकल, तो वहां पे ना आप एक चीज कर सकते हो, बिकॉज आई एम एजुकेटेड ऑल्सो, तो मैं आपको बता क्या सकती हूँ उससे रिलेटेड। आपको क्या करना है काइंडली। कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो वहां पे जो हाँ। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन वो हम्म। आता है, वो प्रॉपर उसको फॉलो करो। जैसे आप उसको स्टार्ट करोगे फॉलो करना ना, वो ऑटोमेटिकली आप जब बोलोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि कब आपको थोड़ा सा रुकना है, कब ज्यादा रुकना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप रुकना स्टार्ट करोगे, फिर वो मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। कब आपको किसी भी चीज पे प्रेशराइज करना है, तो वहां पे उसको कैडेंस बोलते हैं। यू हैव टू इंक्रीज दैट वॉइस। फिर कब आपको डिक्रीज करना है, फिर वो जैसे आप डिक्रीज करते हो, तो आगे वाले को पता चल जाता है कि अब ये एंड करने वाले हैं, तो आपको कोई काटेगा भी नहीं फिर। दैट्स गुड। ऑल। क्या क्या पढ़ाते हो बाय द वे आप। एक्चुअली आई एम एन एजुकेटेड इन मेजर जनरल यशमोश एकेडमी, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बढ़िया है, सही है, नाइस। देख रहे हो कितने बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हो और। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, सही है तब, वेरी बढ़िया। ओके, फिर रिकमेंड होती मैसेज करना, ठीक है। सो हाँ, अभी प्रिंट आउट होके आई हूँ मैं। क्या स्क्रीन आउट। हाँ, अरे हमारी रिपोर्टिंग 380 की थी, भोपाल सीधी साइड पे।
लाइक आई कैन लाइक मतलब वो पेन तो दिखता है भाई, साफ दिखता है वो पेन। ओके, सो जीडी हमने कर लिया कवर। ठीक है, आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द वॉइस मॉड्यूलेशन, तो प्लीज उसे फॉलो करना। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, लेक्चरेट। या लेक्चरेट। सो फॉर लेक्चरेट आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स। पहले नोट्स को लाइक आई विल डिक्टेट, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, इट दे विल हेल्प, देन वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स हाउ वी कैन इम्प्रूव द लेक्चर, एंड देन या दैट्स इट। Okay, so kindly start writing. Uh, the first point is, यार ये क्या इशू है इसमें? ठीक है, the first point is try to like remove the word try. Always give a good start. ऐसे ही लिख लो तो एक thumbs up दिखाना, ठीक है? Good. Next point is while speaking, have a good eye contact, good energy level, and high enthusiasm. While speaking, have a good eye contact, good energy level, and high enthusiasm. Okay. Next is don't waste too much time in just choosing the topic. Don't waste too much time in just choosing the topic. Next is in content, you must have facts, figure, thoughts, opinion, views, and valuable points. In content, you must have facts, figure, thoughts, opinion, views, and valuable points. The next point is do not look towards GTO. Next point is while speaking, if you realize that you are about to stuck, then slow down the pace of speaking. The next point is uh, you can use connectors like while you can use connectors while speaking. For example, coming to, upon to, throwing lights upon, kind of. And the seventh and the last point is do not. With the point, fifth point. Fifth point. Yes, sir. Okay, the fifth point was like while speaking, if you are realize that you are about to stuck, then slow down the pace of speaking. ये वाला. I will send these notes in the group. ठीक है, जो भी मिस हुआ हो Okay, you sir. can वहां से देख ले, ठीक है? एक बार मुझे रिमाइंड करा देना बस टैली पे. Okay, so the last point is do not panic while ending the lecture. Then, are we on the same page? Okay, cool. हाँ, so the thing is, पहली बात तो देखो, लेक्चरेट ना दो तरीके से यू कैन गिव, राइट? अब लेक्चरेट होता क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर फ्रेशर्स। लेक्चरेट में क्या होता है कि आप, इट इज मोर काइंड ऑफ एक्सटेम्पर, ठीक है? एक्सटेम्पर जो स्कूल्स में होता है वही है और कुछ नहीं है। मतलब एक चिट काइंड ऑफ होती है, चिट्स आप उसे पिक कर दो, उसमें 3 या 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? 4 टॉपिक्स होते हैं आई गेस, ठीक है? एंड उसमें से आप एक टॉपिक चूज करते हो, उसके ऊपर 3 मिनट के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है? देन आपको आना होता है, वो चिट आप जीटीओ को प्रोवाइड करते हो, एंड 3 मिनट तक आप उस टॉपिक के ऊपर बोलते हो, ठीक है? आप उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज वगैरह प्रेजेंट करते हो, एंड आपके सामने आपका पूरा ग्रुप बैठा होता है जो आपको देख रहा होता है, ठीक है? सो दिस इज लेक्चरेट, ठीक है? सो ना अभी देखो क्या होता है कि लेक्चर ना दो तरीके से लोग मोस्टली देते हैं, या तो एकदम बोरिंग काइंड ऑफ स्टार्ट, मतलब एक जो कोचिंग काइंड ऑफ तरीका होता है
कि गुड मॉर्निंग जीटीओ सर, पूरा जीटीओ को ग्रीटिंग किया, अपने दोस्तों को ग्रीटिंग किया, ठीक है। फिर टॉपिक, माय टॉपिक इज सो एंड सो, फिर उसको बताते हैं, मतलब प्रॉपर जो काइंड ऑफ यू कैन से जैसे चैट जीपीटी बताती है ना, उस तरीके से बताते हैं, ठीक है। फिर एंडिंग कर देते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो सब मोस्टली लोग करते हैं। बट व्हाट यू कैन डू इज, देखो अगेन, लेक्चरेट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है पूरे जीटीओ में, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले परफॉर्म करते हो। अगर जहाँ पे आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो, देन वो आपके पास एक सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आती है कि आपको अपने आप को बेस्ट दिखाना है, ठीक है, बिकॉज आप हो बेस्ट, इसलिए दिखाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या है कि या तो आप सिर्फ एक बोरिंग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, या यू कैन गिव अ गुड स्टार्ट, ठीक है। गुड स्टार्ट कैसे? स्टार्ट विद सम कोटेशन, ठीक है, किसी एक फैक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या किसी एक छोटे क्वेश्चन के साथ जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपके जो सामने वाले आपके टीममेट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, वो आंसर करेंगे यस या नो, नहीं, ठीक है। मतलब एक होता है क्वेश्चन काइंड ऑफ, एक होकी पॉइंट काइंड ऑफ थिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या किसी कोटेशन के साथ, जैसे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा कुछ यू कैन स्टार्ट, ठीक है। सो या द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज गिव अ गुड स्टार्ट टू द लेक्चरेट, ठीक है। सो अभी क्या करना, कुछ कॉमन, देखो लेक्चरेट के टॉपिक्स आजकल मोस्टली लोगों पे होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली एसएसबी में आ रखे होते हैं, मत लोग बताते रहते हैं। तो उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ कोटेशंस वगैरह अभी से लिख लो, जब पता है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, अभी से कुछ कोटेशन लिख लो। एग्रीकल्चर पे कुछ कोटेशन लिख लो जो हर जगह बैठ जाए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स एग्रीकल्चर पे याद कर लो, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट्स, ठीक है, अभी स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, याद दिलाना, ठीक है। तो ऑलवेज स्टार्ट अ लेक्चर विद अ कोटेशन या कोई फैक्ट या कोई काइंड ऑफ लाइक हुकी पॉइंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, देखो लेक्चरेट पे ना मैं भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट उससे ज्यादा बेटर क्या रहेगा, अगेन विल शेयर अ यूट्यूब लिंक, कर्नल युद्धवीर सर की लिंक है, उन्होंने लेक्चर बहुत प्यारी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है, रियली बहुत प्यारी तरीके से, उसे देख लेना, ठीक है। वो पॉइंट है जिसको पता होगा, 5 BRCC मैंने पहले दिन ही कहा था उसे सीखना, 5 पॉइंट परसेप्शन वगैरह, 5 पॉइंट परसेप्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रोल प्ले, कनेक्टिविटी एंड क्यूरोसिटी, ठीक है। सो उसमें ना 5 पॉइंट परसेप्शन होता है कि किसी भी चीज को हम अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करके लाइक सीख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो हम उस चीज को कम्प्लीटली एनालाइज कर पा रहे हैं, या हम उस चीज को मोस्टली एनालिसिस कर पाएंगे, राइट, या उसे मोस्टली कवर कर पाएंगे। अगेन लेक्चरेट में, पूरे लेक्चरेट को यू कैन डिवाइड इन 5 पार्ट्स। द फर्स्ट इज व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, ठीक है, दीज 5 पार्ट्स। अगेन व्हाट इट इज, वो चीज है क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, ठीक है, सॉरी, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है, अगर फॉर सपोज द टॉपिक इज एजुकेशन इन इंडिया, देन व्हाट इट इज, एजुकेशन इंडिया में कैसी है, क्या सीन है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, अभी प्रेजेंट लेवल पे एजुकेशन का क्या सीन है, कितने परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने ड्रॉप आउट करते हैं वगैरह, पूरा सीन। देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस के बाद आता है, देखो व्हाट इट इज, व्हाई इट इज Actually, it इम्पोर्टेंट, is व्हाट, what is it? Why it is important to discuss its present status, challenges, या, solution, and the conclusion. यस यस, यही यही, वेरी गुड, एंड थैंक्स फॉर Sorry हेल्पिंग to मी। interrupt you because you are stucking, that's why. या थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट। ओके, सो समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके, सो इस तरीके से सर की वीडियो देख लेना, एंड यू विल बी एबल टू बिकम मास्टर ऑफ लेक्चरेट, ठीक है। एंड स्टैटिक पॉइंट्स वाला सीन था, देखो स्टैटिक पॉइंट्स को मास्टर करने का एक तरीका बताता हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो मैं फॉलो करता था, एंड यू कैन फॉलो इट टू, एंड बहुत लोग फॉलो करते हैं, कि देखो न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो या जब भी करंट अफेयर वगैरह देखो, तो वहाँ पे कुछ ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, ठीक है। सो द थिंग इज, या कि देखो जब भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो या करंट अफेयर वगैरह देखो, तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स आते हैं कि यार 59% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर, स्टिल गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है, या
इंडिया में कितनी जगह पे इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक्स लग चुके हैं, कितनी जगह पे मोबाइल टावर्स लग चुके हैं, कनेक्टिविटी सियाचिन तक इवन आ चुकी है, ऐसा कुछ स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं, मोस्टली डेली ही आते हैं। ठीक है, तो क्या करना, उन स्टैटिक पॉइंट्स को हाईलाइट करके एक जगह नोट करते जाना। ठीक है, एंड उन्हें डिवाइड कर लेना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या स्टैटिक पॉइंट्स आए, अगेन स्टैटिक पॉइंट्स क्या होता है, जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, नंबर होता है। ठीक है, इतना परसेंट, इतना नंबर, 7 बिलियन, 8 बिलियन, इस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ आई गेस कितने बिलियन या ट्रिलियन डॉलर्स की डील्स आई हुई हैं, दैट इज अ स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, वो अच्छे से यूज कर सकते हो आप। तो डेवलपमेंट में क्या क्या स्टैटिक पॉइंट्स है, उन्हें एक जगह लिख लेना, एग्रीकल्चर में क्या लिख लेना। ठीक है, ऐसे एक अपना चीट शीट काइंड ऑफ बनाना एक पेपर पे, उन्हें लिख लेना स्टैटिक पॉइंट्स को, एंड उन्हें डेली रिवाइज करना, डेली उस शीट को अपडेट करना, डेली रिवाइज करना। ठीक है, एंड जब भी एसएसबी में जीटीओ से पहले जाओ, तो ठीक है, तो उसे एक बार फिर से रिवाइज करके जाना। ठीक है, अब उसका काम क्या आता है, देखो जब भी जीडी में अपना पीआर यूज करोगे ना, पॉइंट रीजन एग्जांपल, तो रीजन में या एग्जांपल में यू विल बी एबल टू यूज दैट स्टैटिक पॉइंट। लेक्चरेट में यू विल बी एबल टू यूज दैट स्टैटिक पॉइंट, यू विल बी यूजिंग देम। ठीक है, कि फ्रेंड्स, the India is growing by leaps and bounds, but still you can say 64% of Indian students are dropping out from school and college every year. ठीक है, I know this is a fake point, but yes, real points you will be able to use it in that way only, right? So ये कर सकते हो। बट अगर किसी को इश्यू है कि सर न्यूज़पेपर वगैरह से इतना स्टैटिक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो एक टेलीग्राम पर चैनल है, इंडियन डेवलपमेंट न्यूज़ करके, उसके कुछ 13,000 काइंड ऑफ फॉलोअर है। आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, कुछ भी पेड प्रमोशन काइंड ऑफ नहीं है। ठीक है, बट वो मोस्टली अपनी न्यूज़ में स्टैटिक पॉइंट्स ही बेचते हैं, तो उनको डेली यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, वहां से बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स आपको डेली मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर लेक्चर इट। And regarding things is, more voice modulation is the thing which will make you different from others. And the second thing is कि again आई कांटेक्ट एंड ऑल, जो बेसिक्स सेम रहने वाले हैं हर चीज के। ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज में भी वही चीज है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जो लाइक एक होता है कि लोग आधे पैर पे खड़े होते हैं, सुना है ना, 1.5, डेढ़ पैर पे खड़े होना बोलते हैं जिसे, सुना है, एनसीसी वालों को पता होगा। ठीक है, तो एकदम सीधे, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहना है, राइट। सो इस काइंड ऑफ चीजें जो आपको पता है पर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, आप फॉलो करना। ठीक है, बिकम अ सीरियस एस्पिरेंट, एंड डेली लेक्चर की प्रैक्टिस करोगे, डेली नहीं तो वीक में 2-3 बार भी करोगे, अगर एसएसबी दूर है तो बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक है, एंड लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो आपके पास पूरे जीटी में अकेला मौका होता है जहाँ पे आप, एक ही मौका होता है जहाँ पे आप अपने आप को शो करते हो अकेले, एज अ ग्रुप नहीं, अकेले शो करते हो। ठीक है, एंड ग्रुप को एड्रेस करना, हर किसी को देखना, आई कांटेक्ट वगैरह, दिस इज द बेसिक थिंग। अभी किसी को कोई लेक्चर में डाउट है, ही और शी कैन टेल मी राइट नाउ। एनीवन? क्या हो गया, सो गए क्या? हाँ देवांग सर बताइए। सर कभी कभी लेक्चरेट में कंटेंट की थोड़ी सी कमी हो जाती है तो स्टक हो जाता है एक तरीके से, वहां पे क्या करना चाहिए? ओके, देखो पहली बात, कंटेंट की कमी क्यों होती है, बिकॉज नॉलेज नहीं होती। नॉलेज कैसे आएगी, या डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन के लिए अभी मैंने आपको 12 वर्ड्स बताए, राइट। आई टोल्ड यू द 12 वर्ड्स, उन्हें यू कैन जस्ट यूज देम, वहां से ट्राई टू ब्रिंग न्यू न्यू पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम दोज 12 एरियाज, कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। द सेकंड थिंग इज, वेन एवर यू फील कि यू आर अबाउट टू गेट स्टक, ठीक है, सो रेदर देन यूजिंग द फिलर्स लाइक ऐसे काइंड ऑफ लोग करते हैं, उसको यूज करने के बजाय यूज द पॉज। ठीक है, जब भी यू आर फीलिंग यार नाउ, लाइक पता चल जाता है कि अब तो 2-3 सेकंड में स्टक होने वाला हूँ, देन उसे या तो साइलेंस में बदल दो, थोड़ा सा छोटा सा पॉज लो, या क्या कर सकते हो कि अपनी जो बोलने की स्पीड है उसे स्लो डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर सपोज यू आर स्पीकिंग एट 1.5x, देन उसे 1x पे लेके जाओ, जैसे यू आर गेटिंग फीलिंग ऑफ कि यू आर अबाउट टू गेट स्टक, राइट। या एक साइलेंस, छोटा सा पॉज दे सकते हो, छोटा सा पॉज, समझे। ओके,
एक और चीज, जो कोटेशन वाली लाइन मैंने बताई स्टार्टिंग में कि यार ऑलवेज गिव अ गुड स्टार्ट, उसमें एक गलती कभी कभी एक दो लोग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बता दिया एक कोटेशन की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो यही बोलते रहते हैं 2-3 बार तक कि फ्रेंड्स, today's lecture topic I want to start with a good quotation. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Again, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। What a good quotation friend. Again I am speaking. लहरों से डर कर, ये सब नहीं करना, ठीक है? एक बार बोला, दोबारा राइमिंग नहीं बैठानी है। बस एक बार आप लोगों का टेंशन लेना है अपनी तरफ, दैट्स इट, ठीक है? एक बार बोला, दैट्स इट, फिर कंटेंट पे जाओ, ठीक है? एंड कंटेंट को भी थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट फील ले कि यू आर अ प्रेजेंटर या यू आर अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर हु इज गिविंग अ स्पीच ऑन द टॉपिक, ठीक है? उस तरीके से ही बिहेव करो एंड यू विल बी एबल टू बिकम मास्टर ऑफ लेक्चर, राइट? मास्टर इज नॉट अ गुड वर्ड, बट या, very good at lecture, right? So anyone, any type of doubt? More doubts? No one? एंड धीरे धीरे सबने कैमरा बंद कर लिया। वाओ, स्मार्ट पीपल्स। ओके, नो डाउट्स। शिव आपके 2 मिनट ना 1 घंटा हो गया है उसको चीज को। सिर्फ सर, आपने 2 मिनट लिखा था 9:05 पे, अभी 10:18 हो रखी है। अच्छा, 2 मिनट इतनी लंबी होती है? अभी तक कवर। अगेन माइक का सिंबल यूज करके यू कैन जस्ट स्पीक यार। बहुत देर से मैं बस अपनी आवाज सुन रहा हूँ, क्या हो गया? ओके, नहीं है ना? ओके, सो अभी इसके बाद क्या करना है हमें? हमने लेक्चर कवर कर लिया, जीडी कवर कर ली, ठीक है? अब जीपी के लिए जीपी करेंगे, जीपी करना है एंड जीटी आउटडोर करना है, ठीक है? ओके, ओके, सो अभी करते हैं जीटीओ। अभी कुछ सेशन अभी आज के लिए इतना रखें, इफ यू आर ओके विद इट। बहुत आज के लिए चलेगा? ओके, सो आज के लिए रखते हैं इतना, ठीक है? आई नो अभी आपकी एक डेली सेल्फी बची है, उसको क्लिक करते हैं पहले, ठीक है? तो सभी देवियों और सज्जनों अपना कैमरा ऑन कर लो। आयुष सर स्मार्ट है एकदम, जैसे ही बोला सेल्फी वैसे कैमरा ऑन हो गया। सही है, जस्ट टाइप।